हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम। मैं गणेश आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सिस्टम से किसी पेन ड्राइव को या किसी सीडी या डीवीडी जो भी आपके पास है उसे बूटेबल बना सकते हैं और उसका यूज आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए और अगेन उसमें विंडो डालने के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि एक पेन ड्राइव को या एक सीडी को एक डीवीडी को बूटेबल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी आईएसओ इमेज। मतलब कि आप अगर विंडोज 7 की सीडी बनाना चाहते हैं, विंडोज 7 की बूटेबल सीडी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको विंडोज 7 की आईएसओ इमेज की ज़रूरत होती है। ओके। और दूसरी जो ज़रूरत होती है हमें वो होती है पावर आईएसओ सॉफ्टवेयर की। ओके। जिसकी हेल्प से हम एक सीडी में एक जो पावर जो आपकी आईएसओ इमेज है उसे बर्न करते हैं और उस सीडी को हम बूटेबल बनाते हैं और उसके बाद उसे अपने न्यू पीसी या अपने लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप में बूटेबल करते हैं, अपने अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने पावर आईएसओ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। और ये डाउनलोड जो होगा, आप इसके लिए आप गूगल में जाइए और इसकी अपनी एक ऑफिशियल साइट है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। सबसे पहले हम गूगल में चले जाते हैं। चलिए हम गूगल पे आ गए हैं। अब देखिए अब देखिए अब हम गूगल पे आ चुके हैं और गूगल में आने पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे एक साइट है जो इसकी ऑफिशियल साइट है www.poweriso.com। ठीक है। तो इसमें एंटर लिख कीजिए। अब देखिए poweriso.com में जब आपने एंटर किया तो इसका पहला ऑप्शन, पहला जो लिंक आपको आता है उसमें क्लिक कीजिए। पहला लिंक में क्लिक करने के बाद आपको इसकी ऑफिशियल जो इसकी साइट है उसका अपना पेज ओपन हो जाएगा और इतनी यहाँ पे देखिए एक आपको चेक बॉक्स मिल रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे लिंक है डाउनलोड नाउ का, इसमें क्लिक करना होगा। ओके। क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन आपके पास होगा पावर आईएसओ 32 बिट के लिए और दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा 64 बिट के लिए। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपका लैपटॉप कितने बिट का है। ठीक है। अगर आपका 32 बिट का है तो 32 बिट पावर आईएसओ डाउनलोड कीजिए और अगर 64 बिट का है तो 64 बिट वाला पावर आईएसओ डाउनलोड कीजिए। ठीक है। और चलिए जो मेरा लैपटॉप है, मैं अभी डेल वोस्टो यूज़ कर रहा हूँ, इसमें जो ये 32 बिट का है और इसमें पहले लिंक में क्लिक करता हूँ। तो पहले लिंक में क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, ऐड एंड स्टार्ट डाउनलोड और स्किप। ठीक है। इसे स्किप कर दीजिए, ये खाली ब्रेक है। देखिए ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। ओके। इसका पहले एक फाइल ओपन .exe फॉर्मेट में इसकी एक फाइल डाउनलोड हो रही है। ठीक है। देखिए 3.8 MB का ये फाइल है नॉर्मल, जो मेरा डाउनलोड हो चुका है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके जो ऑफिशियल साइट है इसमें आपको क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है बेनिफिट। देखो एक तो ये आपका 32 और 64 बिट के लिए अलग अलग इनने विंडो के लिए दिया हुआ है और साथ साथ अगर आपको लिनक्स के लिए डाउनलोड करना है तो ये पावर आईएसओ लिनक्स के लिए भी डाउनलोड हो जाएगी और पावर आईएसओ OS X के लिए भी आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ओके। उनके लिए जो डाउनलोड लिंक है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। चलिए हमने जो डाउनलोड करना था वो हो चुका है। अब इस पर राइट क्लिक करके आप शो इन फोल्डर कीजिए और ये जहाँ भी आपकी डाउनलोड में आपकी गई होगी वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मेरी ये जो फाइल थी वो डाउनलोड हो चुकी है 3.8 MB की तो थी। ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको इस पर राइट क्लिक करके आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। ओके। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस तो यहाँ पे आपका एक पॉपअप आ गया है, इसमें आपको यस ओके यस कर देना है एंड देन तो देखिए जैसे हमने राइट क्लिक किया, आप यहाँ पे पूरा इसका अपना पेज ओपन किया, इसे एग्री कीजिए। हाँ एग्री, नेक्स्ट, ओके एंड इंस्टॉल। तो यहाँ पे हमारा पावर आईएसओ का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने वाला है। ओके। इंस्टॉलिंग, प्लीज वेट व्हाइल पावर आईएसओ 6.7 इज बीइंग इंस्टॉल्ड। ओके ये कंप्लीट हो चुका है राइट। और इसे नेक्स्ट कीजिए और क्लोज कर दीजिए। ठीक है। अब इसे कट। अब यहाँ पे देखिए अब स्क्रीन में आ गया होगा कहीं पे, इसका एक अपना आइकन बन गया होगा और जो हमारा आइकन बना हुआ है यहाँ पे देखिए। ठीक है। ठीक है। ये हमारा आइकन है पावर आईएसओ का। तो अब हम आपको क्या करना है,
हमें अब अपनी जो सीडी है, जिसे हम, जो मेरे ब्लैंक सीडी हमारे पास है जिसे हम बूटेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसी हम अपने सिस्टम पे, सबसे पहले उसे आप अपने सिस्टम पे ऐड कीजिए। मैंने अपने सिस्टम पे ब्लैंक सीडी पुट कर दी है। ओके, सो सीडी पुट हो गई। अब हमें ये चेक करना है कि कहाँ पे हमने अपनी आईएसओ इमेज रखी हुई है। ठीक है, जो मेरे पास अभी इमेज पड़ी हुई है, ओके, सो ये मेरा एक फोल्डर है जिसमें मैंने आईएसओ इमेजेस रखी हुई हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, अब इसमें जो मेरी आईएसओ इमेजेस हैं वो हैं मेरे पास अभी सेंटोस की पड़ी हुई हैं, लिनक्स की, और अभी बट लेकिन हमें जो बनाना है वो हमें बनाना है, ठीक है, विंडो 8 का, विंडो 8.1 प्रो का 64 बिट वाला बनाते हैं। ठीक है, सो इसके लिए क्या करना है आपको, ठीक है, ये डिसाइड हो गया हमारा कहाँ पे हमने रखी हुई है। ठीक है, और ये हमारी है एफ डायरेक्टरी में है, इसे कट कर दीजिए। अब देखिए, जब हमने अपनी सीडी पुट की थी इसमें, तो हमारे पास ये ऑप्शन आया हुआ था, बट हमें ये भी कट कर देना है। अब आप अपने सॉफ्टवेयर में जाइए जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है, पावर आईएसओ सॉफ्टवेयर। सो उस पर गए हम। ठीक है, और ये एक आइकन आता है कंपनी का, अपना एक आइकन है, कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए पॉपअप आएगा। ये फिर कट करने का ऑप्शन है, ठीक है, आप कट कर लीजिए इसे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपको ऑप्शन, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ से ऐड करना है। ठीक है, ऐड का मतलब हो गया हमें उस आईएसओ जो इमेज है उसे हमें यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, चलिए, हमारे पे यहाँ पे और ऑप्शन भी है, जैसे बर्न करते हैं। देखो, यहाँ पे एक दूसरा डायरेक्टर ऑप्शन है, अगर आप ऐड नहीं करते, आपको उसकी लोकेशन पता नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, बर्न में जाइए। बर्न पे जाने पे यहाँ पे आईएसओ इमेज का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे जो साइड पे आपको राइट साइड में एक फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद आपको ध्यान होगा कहाँ आपने आईएसओ इमेज रखी है। ठीक है, उस पर आपको जाना होगा, और मैंने यहाँ पे रखी थी न्यू फोल्डर, न्यू वॉल्यूम एफ में। ठीक है, उसमें चले गया, और आईएसओ इमेजेस। ओके, अब यहाँ पे देखिए कौन सी हमें बनानी है, हमें विंडो प्रो 8.1 का बनाना है। उस पर क्लिक कीजिए और उसे ओपन कर लीजिए। अब देखिए, आपने यहाँ पे उसे ड्रैग कर लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे लेफ्ट में देखिए बर्न का ऑप्शन आया हुआ है। ठीक है, आपके यहाँ पे विंडो की जो आपकी आईएसओ इमेज थी वो ड्रैग हो चुकी है। अब आपको लास्ट जो ऑप्शन है आपका, बर्न में क्लिक कर देना है, और ये कुछ टाइम लेगा, ये भी बर्निंग होने लग गई है। ठीक है, तो 44% कंप्लीट हो चुका है। ये कम से कम आपके 3-4 मिनट के अंदर भी हो सकता है, और कुछ टाइम लेगा ये आपका। और अभी बर्निंग हो रही है, जो 46% कंप्लीट हो चुका है। और जो हम अभी यहाँ पे आईएसओ इमेज जो हमने ली थी वो विंडो 8.1 की थी प्रो। और ये आप इस जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इस सीडी को या इस डीवीडी को, जिसको हम अभी बर्न कर रहे हैं, जिसको हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो ब्लैंक सीडी हमारे पास थी, इसको हम किसी सिस्टम में, किसी न्यू सिस्टम में विंडो 8.1 डालने के लिए, विंडो 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं, और हम किसी सिस्टम को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसके बाद इसमें विंडो 8.1 डाल सकते हैं। 52% कम्प्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, 84% कम्प्लीट हो चुका है। ध्यान रहे कि इसके बीच में कोई भी यहाँ पे इससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ अगर ये आपका बीच में रुक गया, कैंसिल हो गया, तो आपकी सीडी बेकार हो जाएगी। ओके, और क्योंकि ये 87% हो गया, 94%, 95%। ध्यान रहे इसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, बिकॉज ऑफ अदरवाइज अगर आप कोई बीच में प्रॉब्लम होती है, सिस्टम बंद हो गया, तो ये आपकी सीडी बेकार हो जाएगी। ठीक है, 97% कंप्लीट होने वाला है, 98% कंप्लीट होने वाला है, 99। देखिए, जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपकी सीडी बाहर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये 100% हो चुका है, और अभी बर्निंग में है, बट शायद कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए मेरी सीडी भी बाहर आ चुकी है। ओके, तो इसने सीडी आउटसाइड कर ली है, और अब मैं इसे एग्जिट कर दूंगा। ओके, सो फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर मैंने अभी यहाँ पे अपनी एक डीवीडी, एक सीडी मैंने यहाँ पे बर्न की, और ये विंडो 8.1 की मैंने यहाँ पे बनाई। अब मैं इसका यूज़ अपने किसी न्यू पीसी में यूज़ कर सकता हूँ, इसे विंडो 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम का डालने के लिए। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, आप सीख सकते हैं कि कैसे एक
सीडी को, एक डीवीडी को या एक पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया जाता है और इसका यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज ऑफ टाइम पे मैं इसमें नई वीडियोस डालते रहूँगा, टिप्स जो छोटे छोटे टिप्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा कि कोई और बंदा भी इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू दोस्तों।